हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स एंड एग्जाम्पल। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ पीपल एक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है जहाँ आप काम करते हैं, या कुछ भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे लोग किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ एक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और उसी की स्टडी एंड एप्लीकेशन पे आज हम बात करेंगे। तो ओ भी जिसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं, ये स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर इन आइसोलेशन और व्हेन इन ग्रुप। मतलब जब कोई भी इंडिविजुअल अकेला बैठा है, या जब कोई इंडिविजुअल ग्रुप में है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो उसका बिहेवियर कैसा है। तो जो इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी है, वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि बिहेवियर क्यों होता है, जो आपके आसपास के लोगों से, आपके आसपास की सराउंडिंग से इफेक्ट होता है जहाँ पे हम काम करते हैं। तो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, हमें ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर की बात करना पड़ेगा, और दोनों को एक साथ स्टडी करनी पड़ेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इंडिविजुअल के डिफरेंसेस, एज ए होल पर्सन बिहेवियर क्यों हुआ, उसकी डिग्निटी, सोशल सिस्टम क्या है, और म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये सब जानते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डिस्क्राइब करता है कि लोगों को कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए एक दूसरे के साथ इनसाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, ये इंटरेक्शन आपकी इन्फ्लुएंस करती है किस तरह ऑर्गेनाइजेशन बिहेव करता है और कितनी अच्छे से वो परफॉर्म करता है। फॉर बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसलिए भी नेसेसरी है क्योंकि वो एफिशिएंसी को स्ट्रीमलाइन करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, और इनोवेशन को स्पार्क करता है, और एक कम्पिटिटिव एज देता है फर्म को। एलिमेंट्स की बात करें तो 4 एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में है: पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इन एलिमेंट्स को जब हम पढ़ेंगे या जानेंगे कि कैसे दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तभी हम उसको बेटर बना सकेंगे। तो जब कुछ फैक्टर्स जो इजीली कंट्रोल हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे उसके स्ट्रक्चर, उसके लोग जो उन्होंने हायर किए, तो ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा स्ट्रक्चर मेंटेन करती है और कैसे लोग वो वहाँ पे हायर करती है। तो ये उन हमेशा रिस्पॉन्ड होने चाहिए टू एक्सटर्नल फैक्टर एंड चेंजेस इन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब फर्स्ट इन द इंडिविजुअल लेवल जो इन्वॉल्व करता है ऑर्गेनाइजेशन की साइकोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग उसके ह्यूमन के बिहेवियर को एंड इंसेंटिव। सेकेंड ग्रुप में हम देख सकते हैं जहाँ पे सोशल साइकोलॉजी और सोशोलॉजी इनसाइड, कैसे ह्यूमन इंटरेक्शन में, ग्रुप डायनामिक्स में। तभी आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं जब इंटरव्यूज होते हैं तो उनके साथ उनके बाद जीडी भी होता है, ग्रुप डिस्कशन जिसे कहते हैं, वहाँ पे वो बिहेवियर को ही समझते हैं। जो टॉप होता है वो तो ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी एंड सोशियोलॉजी आती है मैदान में, और वहाँ पे वो सिस्टम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कैसे फर्म जो है मार्केट प्लेस में एक दूसरे के साथ एंगेज हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की रिसर्च से कुछ काम की बातें हम अगर जाने तो एग्जीक्यूटिव एंड ह्यूमन रिलेशन, जो जिन्हें हम एचआर ऑफिसर्स भी कहते हैं, वो बिजनेस कल्चर को हमेशा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। उनका फ़र्ज़ है कि वो ये देखें कि क्या कल्चर उन्हें हेल्प कर रहा है और क्या कल्चर उनकी प्रोडक्टिविटी को या एम्प्लॉय की रिटेंशन को रोक रहा है, और किस तरह वो कैंडिडेट की स्किल एंड पर्सनैलिटी को इवेलुएट कर सकते हैं ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस। तो पर्सनैलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किस तरह से एक आदमी बात करता है, किस तरह से एक पर्सन इंटरेक्ट करता है ग्रुप में और टीम के साथ कैसे करता है, वो ही बताता है कि वो कितना काम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कैंडिडेट की पर्सनालिटी को समझना, चाहे वो टेस्ट से हो, चाहे वो कन्वर्सेशन से हो, चाहे वो पर्सनालिटी टेस्ट हो, ग्रुप डिस्कशन हो, इंटरव्यू हो, ये डिटरमाइन करता है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही फिट है या नहीं है। देन द लीडरशिप। तो लीडरशिप इट व्हाट इट लुक्स लाइक एंड वेयर इट कम्स फ्रॉम, ये एक रिच टॉपिक है डिबेट का, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। लीडरशिप ब्रॉड हो सकती है, फोकस हो सकती है, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, लेकिन बहुत ज़रूरी है डिसीजन ओरिएंटेड होना, क्योंकि तभी हम उस पर्सन को एज ए अथॉरिटी बना सकते हैं। पावर, अथॉरिटी एंड पॉलिटिक्स सब ऑपरेट करते हैं इंटरडिपेंडेंटली इन ए वर्क प्लेस। तो एक सही तरीके समझना किस तरह से हम एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से वर्क प्लेस के रूल्स एंड एथिकल गाइडेंस को मेंटेन कर सकते हैं, यही एक कोहेसिव बिजनेस को चलाने की सबसे बड़ी टेक्निक है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है एम्प्लॉय इंटरेक्शन की एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस की, जो एक एफिशिएंट एंड कोहेसिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।